बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक राज्य सूर्यगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। राज्य का शासन राजा आदित्य प्रताप के हाथों में था, जो अपनी प्रजा के प्रति बेहद न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी मृणालिका राज्य की सबसे सुंदर और बुद्धिमान युवती थी। लेकिन राजकुमारी की एक खासियत थी, उसे रहस्यमयी स्थानों और कहानियों में गहरी रुचि थी। राजमहल के पास एक गहरा जंगल था, जिसे लोग काले नागों का इलाका कहते थे। वहां जाने की सख्त मनाही थी। कहते थे कि वहां हर तरफ नाग रहते हैं और जिसने भी उस इलाके में कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। राजकुमारी मृणालिका को बचपन से ही इस जंगल के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। एक दिन जब राजा और उनके मंत्री राज्य के मामलों में व्यस्त थे, राजकुमारी ने अपने विश्वास पात्र सेवक से कहा, मैं आज उस जंगल के पास जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूं कि आखिर वहां ऐसा क्या है जो हमें हमेशा रोका जाता है। सेवक ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। उसने अपनी तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हुई और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदलने लगा। चारों तरफ घना अंधकार था और पक्षियों की आवाजें भी अजीब लग रही थीं। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक सुनहरी चमक दिखाई दी। राजकुमारी ने अपनी तलवार तैयार कर ली और धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। राजकुमारी के सामने अचानक एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ। उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था और उसकी आंखें मानो आग की तरह जल रही थीं। नाग ने गहरी आवाज में कहा, तुम कौन हो और इस निषिद्ध क्षेत्र में क्या कर रही हो? राजकुमारी ने अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं सूर्यगढ़ की राजकुमारी मृणालिका हूं। मैं इस जंगल के रहस्यों को जानने आई हूं। तुम कौन हो? नाग ने फन फैलाया और कहा, मैं नागराज हूं। यह स्थान मेरी दुनिया है। यहां कोई इंसान नहीं आ सकता। अगर तुम जीवित रहना चाहती हो तो तुरंत लौट जाओ। राजकुमारी ने साहसपूर्वक कहा, मैं डरती नहीं हूं, मुझे सच जानना है। नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन सच जानने के लिए तुम्हें बड़ी परीक्षा देनी होगी। नागराज ने मंत्र पढ़ा और अचानक जंगल का वातावरण बदल गया। राजकुमारी के सामने एक भव्य महल प्रकट हुआ। वह महल सुनहरी आभा से चमक रहा था, लेकिन उसमें अजीब सा सन्नाटा था। नागराज ने कहा, यह मेरा महल है। वर्षों पहले मैं एक राजकुमार था, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझ पर यह शाप डाला कि मैं नाग बनकर इस जंगल में रहूंगा। मुझे इस शाप से मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई निडर व्यक्ति मेरी मदद करेगा। नागराज ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह अर्जुन गरहाज का राजकुमार था। एक बार उसने एक दुष्ट तांत्रिक को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। तांत्रिक ने बदला लेने के लिए उसे और उसके पूरे परिवार को शाप दिया। तांत्रिक ने कहा था, तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम एक नाग बनकर अपनी दुनिया में कैद हो जाओगे। तुम्हें इस शाप से मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई साहसी और निष्पाप व्यक्ति तुम्हारी मदद करेगा। राजकुमारी ने नागराज की कहानी सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ मुझे क्या करना होगा? नागराज ने कहा, तुम्हें एक दिव्य मणि को खोजना होगा जो नागलोक के सबसे खतरनाक हिस्से में स्थित है। इस मणि की शक्ति से मैं तांत्रिक के शाप को तोड़ सकता हूं, लेकिन यह काम बेहद मुश्किल है। राजकुमारी और नागराज ने मिलकर उस मणि की खोज शुरू की। मणि तक पहुंचने के लिए उन्हें नागलोक के कई खतरनाक हिस्सों से गुजरना था। रास्ते में उन्हें विषैले सांपों, मायावी प्राणियों और जादुई जालों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वे एक गहरे गुफा में पहुंचे, वहां अचानक चारों तरफ से विषैले सांपों ने उन्हें घेर लिया। नागराज ने अपनी शक्तियों से उन सांपों को शांत किया, लेकिन मृणालिका ने अपनी तलवार से भी बहादुरी दिखाई। आखिरकार वे नागलोक के उस द्वार तक पहुंचे जहां मणि रखी हुई थी। द्वार के रक्षक एक शक्तिशाली मायावी नाग था। उसने कहा, अगर तुम यह मणि चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 कठिन पहेलियों का उत्तर देना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मायावी नाग ने पहली पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो बिना हाथ पैर के चलता है और कभी नहीं थमता? राजकुमारी ने तुरंत उत्तर दिया, समय। दूसरी पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है? राजकुमारी ने सोचा और कहा, प्रेम। अब तीसरी और अंतिम पहेली आई, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना खींचो वह उतनी ही छोटी होती जाती है? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मायावी नाग ने पहेलियों के सही उत्तर सुनकर द्वार खोल दिया। द्वार के भीतर एक अद्भुत दृश्य था। वहां दिव्य मणि रखी हुई थी जो प्रकाश की किरणें बिखेर रही थी।
लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने मणि उठाई, गुफा में भूचाल आ गया। नागराज ने कहा, यह गुफा अब ध्वस्त हो रही है, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और गुफा से बाहर निकलने में सफल रहे। जब वे महल लौटे तो तांत्रिक की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। तांत्रिक अब भी नागराज को मुक्त नहीं करना चाहता था। उसने अपनी जादुई शक्तियों से हमला किया, लेकिन राजकुमारी ने दिव्य मणि की शक्ति से तांत्रिक की आत्मा को नष्ट कर दिया। तांत्रिक की चीखों के साथ वह आत्मा जलकर राख बन गई। तांत्रिक के विनाश के साथ ही नागराज का शाप टूट गया। वह फिर से एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और खुशी झलक रही थी। राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे साहस और निडरता ने मुझे मेरा जीवन वापस दिया। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। राजकुमार और राजकुमारी सूर्यगढ़ वापस लौटे। वहां पूरे राज्य में उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा आदित्य प्रताप को जब इस पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने गर्व से अपनी बेटी को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ। दोनों ने साथ मिलकर अपने राज्यों को समृद्ध बनाया। हालांकि काले नागों का इलाका अब भी रहस्यमय बना रहा। कहते हैं वहां आज भी दिव्य मणि की शक्ति का आभास होता है, लेकिन कोई भी उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं करता।